भी अच्छा नहीं। नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके साथ आया हूं आपके सामने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। आज बात करेंगे दोस्तों बिजली के संकट की और उसके निवारण की। बिजली आप जानते हैं कि ये एनर्जी है और एनर्जी आजकल हर जगह हर वक्त चाहिए। आ, उद्योगों में भी चाहिए, खेतों में भी चाहिए और भी सब जगह चाहिए। तो और बिजली का संकट बहुत है बहुत सी जगह और ख़ास तौर से गाँव में। तो कई कई घंटे बिजली नहीं मिलती है, घरों के अंदर भी। खेतों में और सिंचाई के लिए तो सारे दिन में 6-7 घंटे ही देते हैं और वो भी रात्रि में देते हैं। तो उसमें किसानों को मतलब उसमें वो करना पड़ता है, रात में जाग करके और सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन अभी सरकार ने इसको इस कमी को दूर करने के लिए चार टेंडर एक टेंडर निकाला है जिसमें 4 प्लांट कोयले के आधारित ताप बिजली करके लगाने की बात कही है। अ, बहुत बड़ा टेंडर है। लेकिन ये इसका इसलिए विरोध हो रहा है इस टेंडर का कि एक तरफ तो आप सोलर पावर के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो सस्ता भी है और सबको सुलभ भी है और ग्रीन एनर्जी है। वो ग्रीन एनर्जी के नाम पर सोलर पावर लगाने की बात चल रही है। दूसरी तरफ आप ताप बिजली घर लगा रहे हैं। तो ये एक विरोधाभास है। इसके ऊपर पूरी जानकारी आज राजस्थान पत्रिका में भी इसके ऊपर एक खबर छपी है। लेकिन मेरे साथ वाई के बोलिया साहब हैं। पहले भी आपसे मिल चुके हैं। हम बिजली पर जब भी बात करते हैं वाई के बोलिया साहब से ही करते हैं, क्योंकि वाई के बोलिया साहब एक तो सरलता से मिल जाते हैं हमें और वो हमें समय दे देते हैं। तो और वो जानकार हैं, अजमेर डिस्कॉम में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हुए हैं, तो सारी बारीकियों को जानते हैं। इसलिए उनसे बात करना सबसे मुफीद होता है। तो अब मैं ये बात मतलब बोलिया साहब से बात करें उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। कमेंट करने से और हमें हमारी कमियों की और अच्छाइयों की जानकारी होती है, उससे हमें और आपको दोनों को ही लाभ होगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आपने हमें समय दिया उसके लिए भी आभार। और आप हमारे दर्शकों को अच्छी जानकारी देते हैं, सही जानकारी देते हैं और हमारे दर्शक आपको बार बार सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बात न करते हुए आज जो टेंडर निकले हैं ये पावर प्लांट लगाने के, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे हित में है, देश के हित में, राजस्थान के हित में है, जनता के हित में है, वो आप हमें समझाएं। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। नमस्कार मित्रों। आज बिजली के एक ऐसे विषय पे अपन बात करने के लिए आए हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में काफी ज्वलंत है। जैसा आप जानते हैं, अभी तक अधिकतर बिजली अपने को ताप बिजली घरों से मिलती थी, जिसमें ज्यादातर कोयले के होते थे, कुछ गैस के होते थे। कुछ अपने राजस्थान में कुछ जगह जहाँ नदियाँ, बारहमासी नदियाँ हैं, वहाँ बांध बने हुए हैं, तो उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी वहाँ से मिलती है। और पिछले 10-15 साल से सोलर और विंड, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये भी अपने यहाँ धीरे धीरे बढ़ रही है। और क्योंकि ये सोलर और विंड एनर्जी में कोई ईंधन खर्च नहीं होता,
किसी तरह के आपको पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए लगातार पूरी दुनिया में बातें चल रही है। कई देश तो 70-80% नवीनीकरण ऊर्जा जो सौर और पवन और इन पे है उन पे आ गए हैं। तो भारत भी, अपना देश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपना लक्ष्य रखा है कि 2000 अभी वर्तमान में पूरे देश में और राजस्थान में भी करीब 70% बिजली कोयले से चलने वाले बिजली घरों से बन रही है। अब क्योंकि कोयला पहले तो खनन में प्रदूषण होता है, अभी जो कोयले की खानें हैं उसमें एक खान ऐसी है जिसमें पिछले कई सालों से आग लग गई और वो आग बुझ नहीं रही, क्योंकि कोयले नीचे से मीथेन गैस मिल रही है, कोयला मिल रहा है, तो वो लगातार जलती जा रही है और कोई समाधान नहीं है। तो कोयले का खनन एक अपना आप में समस्या है, फिर वहां अगर आग लग जाए, कुछ हो जाए तो वो बुझती नहीं, वो प्रदूषण बहुत बड़ा है। तो अपन इसको नियंत्रित करना चाहते हैं। तो ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जो अभी वर्तमान में 70% कोयले से मिलने वाली बिजली है उसको 50% से भी नीचे ले आए और नवीनीकरण ऊर्जा का प्रतिशत इसमें बढ़ाएं। तो इसको हासिल करने के लिए अपने यहाँ जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आई, जिसमें हर घर की छत पे 1 करोड़ घरों की छतों पे सोलर प्लांट लगेंगे। आपकी बिजली आप ही पैदा करें और आप ही काम में लेवें, उसमें छीजत भी नहीं होगी। और सौर ऊर्जा के क्योंकि अब बढ़ावा मिल रहा है, जो पहले 15 रुपये यूनिट तक थी, अब वो 2-2.5 रुपये यूनिट तक आ गई, इतनी सस्ती हो गई। और क्योंकि इसमें कोई ईंधन नहीं चाहिए, कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, आप एक बार प्लांट पैनल लगा देते हैं, वो लगातार दिन में जब भी धूप मिलेगी, जितनी मिलेगी उस हिसाब से बिजली पैदा करेगा और कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता। तो बहुत अच्छा शुद्ध निकला है। फिर पवन ऊर्जा के बड़े बड़े टरबाइन, विंड टरबाइन तो अपने जहाँ हवा अच्छी चलती है, राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर जो वाला एरिया है, गुजरात में जो समुद्री किनारे वाला एरिया है, और पूरे भारत में जगह जगह लगे हुए हैं। वो बड़े वाले होते हैं। आजकल छोटे पवन बिजली घर भी आ गए, जो आपकी घर की छत पे भी आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट लगा सकते हो, जैसी जरूरत हो। वो लगातार रात को भी बिजली हवा चलती है, बिजली घर पवन ऊर्जा पैदा होती रहेगी और आप रात को भी बिजली काम में लेंगे। खैर ये तो है, ये तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। साथ में बड़े सोलर प्लांट्स भी लग रहे हैं, जहाँ बंजर जमीनें हैं, जहाँ खाली जमीनें, जहाँ खेती नहीं होती, उन सब पे ये आजकल सोलर प्लांट भी लगा रहे हैं। उसमें फायदा ये है कि दिन में बिजली पैदा होती है। किसानों को जो खेती करनी होती है, पहले रात में बिजली मिलती थी, बहुत परेशान होते थे। रात में एक तो जागना पड़ता था, दूसरा जब फसल बड़ी हो जाती थी तो खेत में जब वो सिंचाई करने जाते थे, रात में उस फसल के बीच में सांप बिच्छू हो तो उनको नजर नहीं आता और वो बीमार भी होते हैं और ये सांप बिच्छू काटने के प्रकरण भी आते थे। इन सब से बचाने के लिए वो दिन में खेती करे, ज़्यादा अच्छा है। तो ये सौर ऊर्जा का वरदान अपने लिए है। तो इसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे थे, परंतु अभी राजस्थान में एक राजस्थान ऊर्जा विकास निगम बनाया हुआ है राजस्थान सरकार ने, जिसका काम ऊर्जा के विकास का करना है। उसमें कोई नया ज़्यादा स्टाफ नहीं है, एक खाली निगम है, उसमें एमडी चेयरमैन होते हैं, बाकी कुछ स्टाफ होता है जो बिजली की व्यवस्था करता है, कहाँ से बिजली खरीदनी है, कहाँ बिजली कैसे व्यवस्था करनी है। जो बिजली वितरण निगम है उनको बिजली, उनके लिए बिजली खरीदने की और व्यवस्था करने का काम ऊर्जा विकास निगम करता है। उन्होंने अभी इसी मार्च महीने में एक याचिका लगाई है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जो है, जो सब नीतियां तय करता है बिजली के बारे में हर राज्य में, उसके बाद एक याचिका लगाई कि साहब हमें राजस्थान में बिजली की कमी है और इसलिए करीब 3200 मेगावाट, 800 मेगावाट के 4 बिजली घर कोयले से चलने वाले और लगवाने हैं। वो चाहे निजी क्षेत्र से लगवाएं, कुछ भी करेंगे ये, और उनको लगवा के और 2031 वाले साल से उससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाए, ये लिखा है उन्होंने। और ये लिखा है कि उसके जो उससे जो बिजली पैदा होगी अगले 25 वर्षों के लिए उसको बिजली को खरीदने का अनुबंध बिजली वितरण निगमों को करना पड़ेगा। पहले तो कोयले की बिजली प्रदूषण वाली है, फिर उसमें कोयला अपने यहाँ की खानों से कई बार नहीं मिलता तो विदेशों से आयात करना पड़ता है, इसमें विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है।
और भी कई समस्याएं आती है। फिर उस कोयले को परिवहन करना, जहाँ से वो आया है, शिपमेंट से आया है या कोयले के खाने से आया, वहाँ से बिजली घर तक पहुँचाना, ये अपने आप में समस्या है। उसमें कोयले की चीज़त भी होती है। साथ में जहाँ वो जलता है वहाँ प्रदूषण होता ही है। और उसके लिए जो पानी काम में लेते हैं, क्योंकि कोयला खाली खुद बिजली पैदा नहीं करता, ये किसी न किसी नहर से या बांध से पानी लेते हैं, उसको गर्म करके कोयले से उसको उबाल के उसकी भाप बनाते हैं, और भाप से फिर बिजली टरबाइन चल कर बिजली बनाता है। तो उसके लिए पानी भी लेना पड़ता है। फिर वो पानी बिजली पैदा करने के बाद वापस छोड़ते हैं, तो उससे जल प्रदूषण भी हो रहा है, वायु प्रदूषण तो होता ही है। और तो इससे बचने के लिए तो इन्होंने ये प्लांट लगाया, ये याचिका लगाई। उसमें उन्होंने कहा था ये 4 बिजली घर जो लगाएंगे 28,000 करोड़ रुपया इसके लिए लागत आएगी। तो 28,000 करोड़ रुपया वो राजस्थान की जनता से ही पे ही बोझ आएगा। फिर जो इन्होंने कहा है था उससे 25 साल के लिए बिजली खरीदने का अनुबंध करेंगे। वो बिजली जो कोयले से बनती है 4-4.5 रुपए से कम नहीं बनती, उससे ऊपर ही जाती है अधिकतर। तो वो 25 साल का अनुबंध जो होगा वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया राजस्थान की जनता पे अगले 25 सालों का बोझ आ जाएगा। और कोयले के बिजली घर में एक कठिनाई और भी है। सौर बिजली घर आप लगा दें, जितनी बिजली पैदा होगी पर यूनिट उसका पैसा देना है, उसमें कोई अलग से फिक्स चार्ज नहीं होता। कोयले का बिजली घर अगर आप लगाओगे तो वो ये उसमें 2 पार्ट में टैरिफ बनती है। कुछ तो आप चाहे बिजली खरीदो चाहे नहीं खरीदो, फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा। वो फिक्स चार्ज भी 1 रुपये यूनिट से लेकर 2 रुपये यूनिट तक पड़ता है अपने को। और जितनी बिजली आप खरीदोगे उसका पर यूनिट पैसा और देना पड़ेगा, वो 2-2.5 रुपये 3 रुपये यूनिट 4 रुपये यूनिट तक जाता है। तो आपको अगर आपने ये बिजली घर लगा लिए और मान लो आपकी सौर ऊर्जा काफ़ी बन गई और आपको विंड पावर भी है अच्छी बन गई, आपको जरूरत नहीं पड़े उनको चलवाने की ज़्यादा टाइम, तो भी आपको उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। वो फिक्स चार्ज का बोझ राजस्थान की जनता पे आएगा ही आएगा। और ये 28,000 करोड़ रुपये अपना इन्वेस्ट होगा। तो इधर पहले तो 28,000 करोड़ की पूंजी लगे, फिर 1.5 लाख करोड़ का 25 साल के लिए बोझा अपने राजस्थान की जनता पे बांध दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं था। फिर हमने उसके आंकड़े, उसमें उन्होंने आयोग के याचिका दी थी, उसमें टिप्पणी मांगी थी आम जनता से। तो जो अखबार में निकालते हैं टिप्पणी मांगते हैं, आम जनता नहीं पढ़ती उसको, क्योंकि वो समझ भी नहीं पाते। हम लोग जो बिजली क्षेत्र में रहे हुए हैं, जो थोड़ा बहुत इसमें समझते हैं, हम लोग उसको आयोग जो याचिका होती है वो नियामक आयोग की वेबसाइट पे खोल के उसको पढ़ते हैं हम, या इसकी पिटीशन की कॉपी लाते हैं और उसको पढ़ के उसको एनालाइज करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें बड़ा आश्चर्य लगा कि इन्होंने जो बिजली की मांग की गणना की है, 2021-22 में इतनी बिजली की मांग थी, इतनी आपूर्ति थी, 2022 तक ये थी। और उसके बाद आगे 2031 के उसके आधार पर उन्होंने गणना कर ली। जबकि 2022, 23, 24 और 24-25 जो भी चल रहा है, इसमें काफ़ी बिजली के उत्पादन के स्रोत बढ़े हैं और काफ़ी नए नए बिजली घर चालू भी हुए हैं, या जो प्रक्रिया में अभी चालू होने हैं, उनको उन्होंने विचार ही नहीं किया, उनको इसमें विचार में नहीं लिया। जबकि वो बिजली जो उत्पादन होने वाली है, जिसके पावर परचेज एग्रीमेंट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो बिजली घर चालू हो रहे हैं या होने वाले हैं, और वो अगले 1-2 साल में आ जाएंगे। राजस्थान की सरकार ने भी कहा है कि 2026-27 तक राजस्थान बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट हो जाएगा, आत्मनिर्भर तो होगा ही, एक्स्ट्रा बिजली होगी, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब एक तरफ 2026-27 में राजस्थान सरकार करेगी कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, बिजली सरप्लस हो जाएगी, फिर 31-32 के लिए से आगे के लिए ये थर्मल पावर स्टेशन लगाना 4 कहीं से सही नहीं लगता। जो इनके आंकड़े दिए हैं उसमें भी इन्होंने 450 मेगावाट के तो आंकड़ों में गलती कर दी। जितनी आकलन बताया उससे 450 मेगावाट कम बनती थी, तो आंकड़े में भी गलतियां हैं। जो प्रस्ताव बनाया वो पुराने आधार पर बना दिया, और जबकि अब सरकार की नीति यह है कि आप कोयले की ऊर्जा से का प्रतिशत कम से कम करते जाएं और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। तो उसके साथ आजकल क्योंकि सोलर दिन में बनती है, फिर शाम को रात को इनका होता है, भाई शाम को रात को या जब बादल होंगे तो बिजली कहाँ से मिलेगी, सोलर तो समय आएगा नहीं। तो अब सरकार ने ये किया है जो भी सौर बिजली घर लगेंगे
उनके साथ में 2 घंटे का स्टोरेज हर हालत में होगा। जितनी भी बिजली बनाएंगे उसके साथ में 2 घंटे का स्टोरेज उसके साथ लगेगा। तो वो जो बिजली पैदा होगी दिन में, जो सरप्लस होगी, वो स्टोरेज डिवाइस में चली जाएगी, चाहे बैटरी का हो चाहे पंप स्टोरेज का हो, और वो बिजली शाम को, रात को या जब जरूरत हो उस बिजली को वापस अपन काम में ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने की जरूरत है। जो भी अपने पर्यावरण का संतुलन भी देखना, विकास आवश्यक है पर साथ में पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है। दोनों में संतुलन बना के चलना चाहिए। इसी हिसाब से हमने इसको ये कहा था भी 28,000 करोड़ का अनावश्यक बोझा राजस्थान की जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर 1.5 लाख करोड़ का जो 25 साल का अनुबंध कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आज के ज़माने में 25 साल का अनुबंध बहुत बड़ा बोझ होता है। जो रेट सोलर की जैसे बताएं, आज से 15 साल पहले 15 रुपये 16 रुपये ही मिल सकती रेट थी, आज वो 2-2.5 रुपये पे आ गई। तो आगे टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ेगी तो चीज़ें सस्ती होगी, क्योंकि सोलर पैनल बोले बहुत कम बनते थे, विदेशों से आते थे, अब अपने यहाँ बनने लग गए। जब बहुतायत में चीज़ बनती है तो सस्ती हो जाती है, और क्योंकि अब घर की छत पे लगने लगे तो और सस्ते हो गए। आराम से, कोई मेंटेनेंस नहीं, और बिजली आप पैदा करके और आप खुद ही मेंटेन कर लो, कोई मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए। तो इसको बढ़ावा मिल रहा है, अपना भी बढ़ावा मिल रहा है, लोग आगे होके आ रहे हैं इसके लिए। और ये छोटे पवन ऊर्जा संयंत्र लग गए तो ये भी हर घर की छत पे आप छोटा छोटा एक विंड टर्बाइन लगा देंगे, एक पाइप के सहारे केवल, वो हवा चलती रहेगी, बनाता रहेगा, तो रात को भी बिजली बनाएगा। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ये जो 28,000 करोड़ रुपए का 4 बिजली घर 800 मेगावाट के कुल 3200 मेगावाट का प्रस्ताव है, हमने इसमें जो कमियां हैं उसकी इंगित की है। 24 मार्च तक इसमें टिप्पणी मांगी थी, हमने इसमें टिप्पणी भेजी, कुछ जो जागरूक लोग उन्होंने भेजी है। परंतु एक बड़ा आश्चर्य है, 24 मार्च को टिप्पणी देने की आखिरी तारीख थी, 24 मार्च को हमने टिप्पणी दे दी, और 25 मार्च को हमने नियामक आयोग की वेबसाइट देखी तो उस पर 8 अप्रैल को उसमें सुनवाई भी रख दी उन्होंने। जबकि जो टिप्पणी हमने की है उसमें विद्युत ऊर्जा विकास निगम से कोई जवाब भी नहीं आया अभी तक, न कोई आगे क्वेरी हुई, उसके पहले सुनवाई की तारीख भी रख दी। जो बड़ा आश्चर्य है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक है विद्युत क्षेत्र के, आम जनता है, उनसे पूछ के ही उनके जो विचार विमर्श हो, डिस्कशन हो, उसके बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो हमारा आम जनता से ये अनुरोध है कि आप जो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, सरकार है जो है, उन पर दबाव बनाएं कि ऐसा निर्णय नहीं करें जो आम प्रदूषण को भी बढ़ावा देवे, प्रदूषणकारी बिजली को बढ़ावा देवे, साथ में जनता पे इतना बड़ा आर्थिक बोझ एक साथ लाद दें, और आगे के लिए भी 25 साल तक लाद दें। और जो नीतियां हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, और इसमें जनता को जागरूक होने की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बोलिया साहब, आपने पूरी जानकारी दी थी। कितना 28,000 करोड़ रुपए का, 28,000 करोड़ रुपए के 4 ये लगेंगे पावर प्लांट, और उसमें 25 साल का अनुबंध कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है कि इतने लंबे अनुबंध करने का आपको कौन कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। आप 5 साल की सरकार चलाते हैं और 28 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये एक विचित्र बात है। खैर, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सोलर पावर बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन उससे भी जो प्लांट वगैरह कटते हैं या पेड़ व पौधे काट करके और प्लेन करके और जो सोलर प्लांट लगा रहे हैं, उससे बचना चाहिए, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। और छतों पे लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छत पे, क्योंकि किसी को कोई वो नहीं होता है, किसी को रुकावट नहीं बनती है, और कोई जो है खेती में भी नुकसान नहीं होता है उससे। तो छतों पे तो लगाना चाहिए पावर सोलर प्लांट, और दूसरी जगह भी लगाएं लेकिन वो व्यवधान नहीं बने और पॉल्यूशन नहीं हो। ये दोनों बातों का ध्यान रख करके लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप पर कमेंट करते हैं।
अच्छा हो कि वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।